मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टल लॉजिस्टिक्स कोल्ड चेन सप्लाई चेन सॉल्यूशंस. Any other players in India is following this path? It's a full-time business. It's not a part-time business. It's a full-time business. Today we are having 150 locations जहाँ पे हमने cold room concept को cover किया है with almost I think we have 450 plus for such in-plant. एक नया वेयरहाउस बनाना या एक नया ट्रक ऐड करना जो बहुत बड़ा एक कैपिटल आपके लिए भी होता होगा. एक कॉल हमें यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक डिफेड बोल के उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था. उन्होंने या 2018 में अराउंड $10 मिलियन हमारी कंपनी में फंड किया था. तो दैट हेल्प्ड अस टू ग्रो फर्दर. भारत देखो ना कितना बड़ा देश है. अगर आप भारत में खाली एक स्टेट को पकड़ो, जैसे यूपी है, इट्स इक्वल टू फ्रांस. आप महाराष्ट्र को पकड़ो, इट्स इक्वल टू कंबाइंड ऑफ फ्रांस, जर्मनी. इंडिया इज अ बिग कंट्री. अगर जो इस आर्ट को जिसने पकड़ लिया वो भारत जीत सकता है. So how do you look at this scenario of cold chain logistics in India and how the future things are going to happen? तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताता हूँ जी. कोल्ड चेन बिजनेस इज हियर टू स्टे. मंगल मेरा मंगल सब मंगल हो रे. का मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो रे. गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे. जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे. पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो रे. जगत के सब दुखियारे, रानी का मंगल हो रे. जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे. तर मन की गाठे टूटे, अंतर निर्मल हो रे. आग देश और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे. बुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे. धरती के हर दिन में कण में धर्म समोए रे. बुद्ध धर्म धन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे. तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे. ब्यूटीफुल. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. लॉजिस्टिक शक्ति के 6 एपिसोड में हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है. जैसा हमारा आप सबके साथ में प्रॉमिस है, वादा है, लॉजिस्टिक शक्ति is all about collaboration, all about celebration and transformation. तो ऐसे ही उस सीरीज में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं
इंडिया की बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटीज को, जिन्होंने फैमिली बिजनेस को एक नए दौर में नए प्रोफेशनल आयाम दिए हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ, जिसको बोलना चाहिए, बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैंने जो ऑब्जर्व करा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा खूबी है इनोवेशन एंड अटेंशन टू डिटेलिंग। और हमारे लॉजिस्टिक्स में अटेंशन टू डिटेलिंग का कितना इम्पोर्टेंस है वो जरूर आज आप लोग को पता चलेगा। तो बिना फर्दर डिले करे मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूं इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू कोल्ड चेन सप्लाई चेन सॉल्यूशन। द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज क्रिस्टल लॉजिस्टिक्स कोल्ड चेन सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। और हमारे बीच में हैं सेकंड जनरेशन लीडर्स, जिनको लीड कर रहे हैं उनके सबसे बड़े भाई श्री राजेश जी, जो कंपनी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हमारे बीच में हैं। दूसरे भाई जो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऑपरेशंस पूरा लीड करते हैं, श्री नरेश जी, एंड द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन श्री आकाश जी। और सबसे खुशी की बात है कि तीनों ब्रदर्स एक साथ हैं बिजनेस में ही और आज लॉजिस्टिक शक्ति के पॉडकास्ट में एक साथ हैं। और हमने आज शुरुआत करी, सबसे अच्छी चीज़ है एक जय श्री कृष्ण के उद्घोष से या उनकी ब्लेसिंग से, और एक बहुत ही अच्छी प्रेयर के साथ हमने शुरुआत करी। और मेरे को अभी बात करते करते पता चला कि कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर बिल्ड हो रही है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑफिसेस में और सारे प्रतिष्ठान में, सारी लोकेशंस में हर दिन की शुरुआत इस प्रेयर के साथ होती है। सो थैंक यू वेरी मच, आई मस्ट से क्रिस्टल ब्रदर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर लॉजिस्टिक शक्तिज। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या हम लोग शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन का। थैंक यू, आई होप आपका जर्नी अच्छा रहा हो। आप लोग बॉम्बे से आए हैं, सर कलकत्ता से आए हैं, और हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया, Perfect, वेरी we are गुड, nice, वेरी right? गुड, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी बहुत मच। बढ़िया जी। तो पहले आप थोड़ा हम लोग को, हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को इनलाइटन करिए पूरा एक जर्नी के बारे में। ये आपका सेकंड जनरेशन बिजनेस है, कि कैसे इस बिजनेस की शुरुआत हुई और कैसे ट्रांसपोर्टेशन से आपने आज ये जो इनोवेशंस कंटिन्यूसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप लोग कर रहे हैं, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, जर्नी हमारे ग्रैंडफादर ने मेरे पापा के साथ स्टार्ट की थी। बहुत इनिशियल लेवल्स की बात है, 1962 में स्टार्ट किया था। ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी मेरे फादर के साथ 1962 में। तो द इनिशियल जर्नी स्टार्टेड विद बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, जहां हमने पार्सल मूवमेंट किया था कलकत्ता से। इनिशियल उन्होंने स्टार्ट किया था रायपुर बिलासपुर की तरफ में। सब्सिक्वेंटली हम लोग उस मूवमेंट को बेसिकली फोकस्ड बिहार में ले गए, जहां हमारे मेजर मूवमेंट स्टार्ट हुए। उस टाइम हमने कम से कम 25-30 ब्रांचें कर ली थी। तो ईस्ट इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से और वेस्ट इंडिया से हमने काफ़ी मूवमेंट पार्सल हमने वहाँ स्टार्ट किया था। सब्सिक्वेंटली एज वी मूव फॉरवर्ड हमने एफटीएल में मूवमेंट करना स्टार्ट किया था, और एफटीएल में हमने काफ़ी बड़ी फ्लीट खड़ी करी थी। और गोइंग फॉरवर्ड वी एंटर्ड द कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, जहाँ एक रेवोल्यूशन आया था ऑयल इंडस्ट्रीज़ में कि कंटेनर बॉक्सेस की मूवमेंट स्टार्ट होनी थी। उसमें भी हमने इनोवेट करके अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया। सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे उसमें ग्रो करते चले गए, हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन था कि जो एक इंडस्ट्री में लेवल प्लेइंग फील्ड जब आ जाती है, उसको हम लोग रिनोवेट करके आगे बढ़ते हैं, और जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है उसमें इनोवेट करके उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे फ्रॉम पार्सल टू कंटेनर्स, एंड देन 2000 में हम लोग एक कलकत्ता के एक ऑप्शन में हम लोग एक डोमिनो पिज़्ज़ाज में गए। वहाँ पिज़्ज़ा खाते खाते हमने एक उसके स्टोर इंचार्ज से पूछा कि आप बताइए आपकी लॉजिस्टिक्स भी होती होगी क्या? तो उन्होंने गाइड किया हमें, और हम इमीडिएटली उसके सप्लाई चेन हेडक्वार्टर चले गए। और वहाँ से हमें पता लगा कि एक कोल्ड चेन इंडस्ट्री, हमारी ही इंडस्ट्री में कोल्ड मूवमेंट, पेरिशेबल कार्गो का मूवमेंट होता है। तो वो एक शुरुआत थी हमारी। सबसे पहले गाड़ी हमने ली, उसके बाद जर्नी वेंट ऑन टू 250 व्हीकल्स हम रिफर में हम क्रिएट किए। तो सर ये ट्रांसपोर्टेशन का कितना डिकेड तक हमने ट्रांसपोर्टेशन में फोकस रखा होगा? ग्रैंडफादर के टाइम में या फादर साहब के टाइम में? बिफोर दैट यूरो का मूवमेंट जो 2000 में आया, उसके बारे में तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हमने कितने दिन किया होगा,
आप 62 से अप्रॉक्सीमेटली 2015 तक समझ लीजिए, 1962 से Almost 38 years. 38 ईयर्स। 38 इयर्स ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इनिशियली हम वी यूज्ड टू डू ऑन मार्केट व्हीकल्स, सब्सिक्वेंटली फिर हमने अपने वी बिकेम फ्लीट ओनर्स, और 2015 के आसपास वी हैव नाउ 2010 में हमने फिर फर्दर इनोवेट करके वी एंटर्ड इन द रियल स्टेट। हमने फिर कोल्ड स्टोरेज हमारे कलकत्ता यूनिट में 20,000 पैलेट कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज बनाया। सब्सिक्वेंटली on those period when we entered the cold chain industry, यूएस गवर्नमेंट के डेलीगेशन एक इंडिया में आए, उन्होंने हमारी सर्विसेज देखी, हमारी फैसिलिटी देखी, फिर हमें उन्होंने इनवाइट करके हमें वहाँ ले गए। तो हम एक यूएस गए, वहाँ डेलीगेशन के साथ वहाँ पर देखे कि कैसे क्या वहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी और डिटेलिंग और जिस वास्ट लेवल में कोल्ड चेन आता है, तो दैट टुक अस वेरी इनोवेटिव कि ये कोल्ड चेन इंडस्ट्री इंडिया में उसी स्पीड से ग्रो करेगी। और जो हमने स्टडी किया वो परफेक्ट देखेगी उसी स्पीड से कोल्ड चेन इंडस्ट्री इंडिया में नाउ इट इज उस टाइम से लेकर शेप्ड अप। सो वी वर वेरी फॉर्चुनेट बाय गॉड्स ग्रेस कि हम अर्ली एंट्रेंस हो गए कोल्ड चेन में। तो दिस इज हाउ जर्नी वेंट। देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने उसको ब्रांचेस को और बढ़ाया। वी वेंट इनटू कोल्ड स्टोरेजेस, वी वेंट टू कंटेनर लीजिंग, वी वेंट टू फ्लीट। दिस इज हाउ आवर जर्नी हैज बीन इनोवेटिंग। जहाँ जहाँ इनोवेशन का मौका मिलता है उस हिसाब से हम आगे। तो इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन सेम कैटेगरी में आपने डाइवर्सिफाई करा, तो इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी रही होगी, या जैसे मोटिवेशन आपने एक बीच में हम बात कर जरूर एक बार में दोबारा बताइए सर, जो आपने बात किया कि 2000 में पिज्जा खाते खाते आपने। ये चीज तो मैं और आकाश आपके साथ शेयर करेंगे, बड़ा कॉमेडी से। हाँ जी वो जरूर बताइए। क्या हुआ कि क्या नाम है, जस्ट ऑफिस से निकले थे कि चलो कोई कस्टमर से मीट कर आके थक थका गए थे, क्या नाम मूवी देखने चलते हैं। तो बस मूवी देखने चले गए कलकत्ता में न्यू एम्पायर में। मूवी देखे, भूख लग गई तो नीचे उतर के ये बोला कि भूख लगी कुछ खाते भी। तो सामने डोमिनोज पिज्जा ही वाला था, तो घुस गए अंदर। तो डोमिनोज पिज्जा उस समय कलकत्ता में खुल गया था 2000। हाँ 2000 में खुल गया था, नया नहीं खुला था समझ लीजिए। हाँ। तो बस उस वक्त खाते खाते उसको पूछे भी क्या नाम है भाई जस्ट वी वर डिस्कशन की भी क्या नाम है कोई अपॉर्चुनिटी है क्या इसमें। तो बोला डोमिनोज में आप ढूंढ रहे थे लॉजिस्टिक का बिजनेस। हाँ, तो लॉजिस्टिक बिजनेस ढूंढ रहे थे। तो उसको पूछे कि भाई तुम्हारा भी कोई बिजनेस है क्या। तो उसको तो कोई मालूम नहीं था। उसने को स्टोर इंचार्ज से बात कराई, तो स्टोर इंचार्ज ने तुरंत का तुरंत कोई उनके वहाँ के रीजन हेड से बात कराती। बात कराते वो बोलता कि भाई आप हमारे पास आ जाओ। तो आ जाओ मतलब कभी घंटे 2 घंटे, 6:30 बजे के बाद पिज्जा खाने के बाद सेल्स कॉल हमने मारा, घर जाने का टाइम हो गया था, क्लाइंट मीटिंग अभी हमारा फिक्स हो गया, घर जाने का टाइम हो गया। क्या नाम है अब कहाँ सेल्स कॉल करेंगे। बट लेकिन क्या नाम अपॉर्चुनिटी है या डेस्टिनी है, जो भी जैसे कॉल करती है तो वो कॉल करती है। तो वो हमारे को डिज़ाइन करके हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। घंटे 2 घंटे का रास्ता था, रात को गए 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे। भाई सबसे बढ़िया चीज़ थी, गए उनके पास तो उन्होंने सबसे बढ़िया तो क्या गरम गरम पिज़्ज़ा खिलाई, बड़ी मस्त पिज़्ज़ा थी। तो पिज़्ज़ा सेकंड टाइम दोबारा खाया, दोबारा खाए तो रात को पिज़्ज़ा खाए दोबारा। और पिज़्ज़ा खाने के बाद उन्होंने पूरा कोल्ड चेन बिजनेस बताया, क्योंकि क्या नाम है हमारे सब्जेक्ट समझ के बाद भी। तो उस टाइम में हम लोग जो ट्रकिंग कर रहे थे या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे ईस्ट जोन में, तो वो कोल्ड चेन नहीं था। नहीं, उसमें कोल्ड चेन नहीं था। हाँ। कोल्ड चेन तो वो ड्राई मतलब ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्मल कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, वो भी कंटेनर ट्रांसपोर्ट, वो भी स्पेशलाइज कैटेगरी थी। स्पेशलाइज कैटेगरी थी। कंटेनर समझते थे बट कोल्ड चेन नहीं समझते, कोल्ड चेन नहीं समझते थे। पेरिशेबल को कुछ नॉलेज नहीं था। उन्होंने समझाया, पूरी बिजनेस समझ में आई। 10 साढ़े 10 वहीं बज गए। तो अपॉर्चुनिटी था कि भाई चलो कुछ करना है, बट ठीक है। बट लेकिन क्या नाम है डिसीजन कोल्ड चेन का था। तो जैसे हमारे फादर से हम लोग सब राय लेते हैं, समझते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं भी कैसे क्या करना नहीं करना, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो वेंट देयर होम, बात किए रात को। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या थी कि जो उनसे मिलने से हमारा इतना बढ़िया कनेक्ट हमने उनसे कर लिया था ना उसी वक्त रात को ही 2-3 घंटे में ही। तो पहला कनेक्ट तो यही हो गया कि आपको 6:30 बजे वो बुला रहे हैं रात को, जहाँ आदमी बोल सकता है कि मैं बाद में आऊंगा, टाइम नहीं है। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपने पहले ही विन कर लिया कि भाई आपको रात को 8:30 बजे आप कलकत्ता में 20 किलोमीटर। हम लोग काफी यंग थे उस वक्त। आई थिंक ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स ओल्ड। तो एक दूसरे तो रहता था दिमाग कि हाँ कुछ बिजनेस तो करना ही है।
फिर सामने वाला तो ये देखता है ना, यंग हाँ। होने के टाइम पे ये मस्ती हाँ। करने के टाइम पे सीरियसली बिजनेस की बात कर रहा है और बिजनेस के लिए तुरंत अवेलेबल भी हो गया। एग्जैक्टली आई थिंक अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अगर आप जी सही में सोचो तो मतलब द रियल सिनेरियो इज स्टिल इन फ्रंट ऑफ माय आईज। आज भी मुझे याद है कि हम लोग मूवी देख के उतर रहे हैं, शाम के वक्त हो गए 6, आई थिंक 6, 6:30 बज चुका था, और सामने डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। भाई सिक्योरिटी गार्ड को जाके पूछना कि भैया तुम्हारा कोई लॉजिस्टिक वाला बंदा है क्या? अगला बोलता है जी मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, और वो अगला नंबर दे भी दिया, फ़ोन कनेक्ट भी हो गया, उस वक्त मोबाइल भी नए नए थे, जी कनेक्ट भी हो गया, बात हो गई, और अगला बहुत अच्छे तरीके से बोला कि आप आ सकते हो क्या? Correct. बोले जी 6:30 बज गया, आप बताओ, 1.5 आप घंटे का अवेलेबल रास्ता हो, हम है, तो पहुंच जाएंगे। और कलकत्ता में 1.5 घंटा का मतलब हो गया है, बिकॉज कलकत्ता इज 10 मिनट्स, राइट कलकत्ता इज सो होमली, मतलब वहाँ पे 10-15 मिनट बहुत होता है। जी, आपको कहीं भी पहुंचना है 15 मिनट 20 मिनट बहुत हो गया। दैट टू इन ईयर और 2000। कोई आपको 1.5 घंटा दूर बुला रहा हो, रात को 6:30, मतलब आप 8 बजे पहुंचोगे, तो जिज्ञासा तो रहती है दिमाग में, हाँ नहीं पहुंचना जी। तो बोला जी हम आते हैं, तो हम चले गए, और जाने के बाद मतलब बहुत वार्म वेलकम था, बहुत अच्छे से बात हुई, बहुत अच्छे से डिस्कशन हुई, हमारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट था। तो वो डिस्कशन होने के बाद हमने गाड़ी में ही हमने पूरी तलपट बना ली। जब हम घर जा रहे थे, वापसी में हाँ वापसी में हमारे 1 घंटे में हमारा पूरा तलपट रेडी था हमारे उंगली में ही, क्या करना है, कितना कॉस्टिंग आएगा, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। क्योंकि अब जाके पापा से बात करेंगे तो यही पूछेंगे ना कि भाई आप खर्चा बताओ, होमवर्क करके आया कि नहीं? होमवर्क है कि हाँ। नहीं। तो होमवर्क Approval भी तो हमने तभी कर है। लिया गाड़ी में कि जी इतना रुपया लगेगा, इतनी गाड़ी के खर्चे आएंगे, ये आएगा वो आएगा, ये इसमें चांसेस ऑफ इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है, वो सब हमने कर लिया, और करके रात को ही प्रेजेंट कर दिया 11 बजे ही रात को 11 बजे प्रेजेंटेशन भी कर प्रेजेंट भी कर दिया हमने। ऑफ कि ये matter फादर है। वाज आल्सो हाँ, माय फादर इज ऑलवेज रेडी फॉर बिजनेस। वो हाँ। तो आप उनसे अच्छी बात इस टाइप की करा लो, वो तो तैयार बैठे हुए। वेरी नाइस। तो रात को बात हो गई, फिर बोले ठीक है तुम लोग अच्छा प्लान बनाए, कल बात करते हैं आराम से। नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ, सच गॉड ब्लेसिंग्स इतनी थी कि जिनसे हमारा रिलेशन इतना बढ़िया बना। ही केम इन द मॉर्निंग, अच्छा वो आपके ऑफिस आए? हमारे ऑफिस ही आ गए, एंड देन ही हम लोग जॉइंट डिस्कशन किए, एंड फादर से डिस्कस करके फादर ने और भी चीज़ समझी, उनके साथ काफ़ी चीज़ डिटेलिंग में डिस्कशन हुई। देन पूरा बिजनेस सेट करने में पूरा हेल्प किया उन्होंने, मतलब So the Bas- Domino's नहीं। Pizza का decision maker was there in Chennai, the Kolkata itself? या नॉर्मली द कमिश्नरी कंसेप्ट, जो कमिश्नरी कंसेप्ट होता है ना इनका, जो कमिश्नरी हेड होता है, ही वाज द कमिश्नरी हेड, क्लस्टर सो ही डिसाइड्स, ही डिसाइड्स। रीजन हेड हो गया है। हाँ, रीजन बोल दीजिए। my dad at that time also was not Subsequently, 7-8 years down the line, we were awarded the best logistic partner by Domino's only. इस लेवल में हमने उनके साथ ग्रो किया। yes You have been, become a part of their journey, Yes. and they become a part of your journey. समीर भाटिया जी That is पर्सनली the अवार्ड दिए थे Collaboration and हमारे उस time। partnership. सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ कि my father, he was not actively involved in 2000 also, he was not very active, मतलब he is busy, he is in the business, but वो डे टू डे में उस वक्त भी नहीं थे, बट उनका पूरा नजर दिमाग Hands on, ध्यान yet रहता hands था off. क्या कर रहे हो, Hands off and hands off। कैसे करना है, डोमिनो को आपको लगाना है, गाड़ी लगाना, वो आप डिसाइड करो, यू डिसाइड, बट ही विल गाइड यू। Yes. उनको सब पता भी रहेगा, बट वो डे टू डे में नहीं आएंगे, इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। Oh, that is the empowerment. दैट वाज वेरी वेरी गुड थिंग व्हिच वी लर्नड एट अ वेरी अर्ली एज। उन्होंने काफ़ी चीज़ सिखाई थी इस चीज़ में कि क्या नाम है, कैसे आपस में हम लोग ट्यूनिंग करना, कैसे रिलेशन बिल्ड करना, कैसे बिजनेस जॉइंटली करना। तभी आज तक भी हम लोग की क्या आपस में वी फाइट, वी डिबेट, वी मतलब लॉट ऑफ थिंग्स गोज ऑन। हम लोगों ने क्लासेस भी बहुत साथ में करी थी, लेकिन मतलब फिर लास्ट में एंड ऑफ द डे कि क्या नाम है, चलो लास्ट में फिर हम लोग खा पी के सो जाते हैं। मतलब मोटा मोटी हम लोग रूम में बैठ के 3 घंटा भी लगे ना, तो हम लोग डिसीजन लेके ही निकलते थे। ये हमारे में ये खूबी है। तो फादर साहब के टाइम में, आज के डेट में हु प्लेज दैट रोल? वीटो पावर कौन लगाता है अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? वीटो पावर हमारा सिस्टम, वीटो पावर का नहीं, हमारा सिस्टम में मत नहीं हो तो नहीं करना है उसको। अगर एक जन भी नहीं मान रहा हो ना, You have to तो come, नहीं करना है। you have to debate till you come to a Yeah, consensus. yes, Yes. debate until all are in the same boat। Yes. We do not take a ओवर decision। द इयर्स वी हैव प्रोग्रेस सो मच कि हमने ये डिसीजन अपने बना ली कि अगर एक जन इंटरेस्टेड है, बाकी दो नहीं है, तो नहीं होगा। और एक जन नहीं इंटरेस्टेड है, 2 जन इंटरेस्टेड, तो भी नहीं होगा। आप तीनों कन्विंस हो, एक नहीं कॉमन तो पेज नहीं पे होना। आना ही है। तो हाँ, वो level- हमारे बहुत फायदेमंद वाली बात रह गई है। लेवल प्लेइंग में तीनों हो तो ही काम करेंगे, नहीं तो नहीं। उससे बेनिफिट क्या हो गया कि कोई किसी का मन मुटाव नहीं है। नहीं, उन दो को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप दो कर लोगे तो उसको तकलीफ होगी, तो भैया मत करो।
छोड़ दो, ऐसा प्रॉफिट नहीं कमाना, ऐसा काम ही नहीं करना, ऐसा हमें कोई आगे बिजनेस करके बड़ा बनना ही नहीं है अगर उसमें मत नहीं मिले तो मत वाली बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग probably है। the business and the family sink in together so much कि हमने अपना गोल को उसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि जहां मेरा इमोशन भी कनेक्ट हो और मेरा बिजनेस भी कनेक्ट। करेक्ट। चाहे उसमें लॉस भी हो, अगर प्रॉफिट भी दिख रहा हो और लॉस भी होता है तो भी नहीं करना है। हाँ, वो सेक्रीफाइस तो मांगता ही है। यू कैन नॉट बिल्ड द कल्चर व्हेन यू आर शॉर्ट साइटेड। करेक्ट। क्योंकि फायदा देख के मैं अपने सिद्धांत बदल दूंगा तो फिर वो कल्चर कभी बिल्ड नहीं हो सकती। नहीं हो सिद्धांत के लिए कभी नुकसान है तभी वो सिद्धांत फॉलो हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। ये तो ब्लेसिंग आपने- ही रही हमारे पे। आई थिंक देयर इज सम ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे पे पूरी ब्लेसिंग्स है, और गॉड की भी है, फादर लोग की भी है हमारे पास। हमारे ब्लेसिंग्स पूर्वज की हमारे बहुत को, मैं blessings अगर आपको देखूं बताऊं ना, मतलब अगर जैसे कि ट्रांसपोर्ट फर्टिलिटी ले लीजिए, जी आइटवा ले लीजिए, आइटवा में मतलब जितने हैं, अजय सिंगल जी हैं, रमेश जी है, रोशालाल जी है, हमारे सतीश जी है, और भी मतलब जैसे अशोक गोयल है कलकत्ता में, बॉम्बे में, मतलब जितने भी फर्टिलिटी है ट्रांसपोर्ट फर्टिलिटी, उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प और फाइनेंशियल उसकी हेल्प, मतलब मेरे को नहीं लगता कि क्या नाम है किसी की ब्लेसिंग्स हमको नहीं मिली, ऐसा नहीं है, ऑल फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। फैमिली, रिलेशंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब बहुत मतलब कोहेटेडली सपोर्ट करते हैं। आपने प्रेयर ही वहीं से की है ना, सबका कल्याण हो। तो मतलब सबका हाँ, कल्याण में ही मेरा आपको कल्याण है। ये आपको मैं बहुत फैक्ट बताता हूँ, ये हमारे साथ में ब्लेसिंग्स की कभी भी, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि तकलीफ आती है, तकलीफ 1-2 दिन 10 दिन रहती है, उसके बाद फिर देखते हैं फट से चेंज हो जाता है, और सब कुछ चेंज, ट्रू। और तुरंत के तुरंत चेंज हो जाता है। नहीं, कुछ भी गलत होने वाला होता है ना, तो हमने देखा है क्या वो तुरंत हमारे साथ हफ्ता 10 दिन के अंदर में उसको सब राइट, मतलब वो काम होता ही नहीं हमारे मैं साथ। आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, मैं कंपनी का नाम भी नहीं लूंगा। एक कंपनी का ऑर्डर आया हमारे पास, बहुत बड़ा ऑर्डर आया, मतलब बहुत बड़ी फ्लीट लगाने की बात थी, बट अल्टीमेटली वो लगाने के पहले हमारे पास कोई फाइनेंसर था, हमने जस्ट वाज कमिंग टू केम टू अस फ्रॉम दिल्ली एंड मेट अस, मतलब रात को बोला चलो, उनका सीईओ था, आया है दिल्ली से मिलने के लिए, और मिलने के बाद हमको बोला कि क्या नाम है भाई, आप ये बिजनेस कर रहे हो तो आपको फंड की कोई जितनी दरकार पड़ेगी हम सारा फंड कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट कस्टमर का नाम बता दीजिए। तो कस्टमर का नाम बताने की दरकार है क्या आपको, बट अल्टीमेटली फिर हमने उनको कुछ कस्टमर का नाम शेयर किया, तो बोला फंडिंग हम आपको कर देंगे, बट आपका कॉल है, बिजनेस करो कि नहीं करो उनसे। तो हमने फिर लास्ट में फिर क्या नाम है और स्टडी करी, जब वो हमको इतनी चीज़ भी, तो हम लोग साथ में थे तीनों जन, तो हम लोग चलो लेट्स डिबेट अगेन कि भी क्या है एग्जैक्टली इशू। 2-4-5 दिन 10 दिन हमने आपस में डिबेट करके और स्टडी करी, उसकी चीज़ में लगे, फिर लास्ट में फिर हमको ये पता चला कि वी शुड नॉट गो हेड। अच्छा, मतलब उस डिवाइन ब्लेसिंग्स आई जाती है। डिवाइन ब्लेसिंग्स कहाँ, दिल्ली से आदमी आके हमारे को, मतलब जैसे कि मतलब रात को डिनर पे वो एडवाइस बहुत केसेस है, मतलब एक नहीं है ऐसे, देयर आर मतलब लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू इन टर्म्स ऑफ लाइक, और उस चीज़ से हम लोग आपस में इतने संभल के ग्रो करते गए हैं आज तक इंडस्ट्री में, बहुत ग्रो किया है और बहुत इजीली ग्रो किया है, कोई भी तकलीफ नहीं आई। तो आपका जो कंसेंसस बिल्डिंग का अनडिक्लेयर्ड कल्चर है, राइट, तो ये आप ट्रांसफॉर्म करते होंगे या ट्रांजिशन करते होंगे अपनी टीम के लिए भी, और ये कंसेंसस बिल्डिंग के चलते कहीं डिसीजन या एक्शन हमारे स्लो तो नहीं होते? नहीं होते हैं, क्योंकि होते हैं, मतलब ऐसा है कि एकदम ही नहीं होते हैं, बट उसका फायदा ये होता है कि व्हेन यू आर हैविंग दैट कल्चर, आप वो कल्चर टीम में भी डालते हो। जी। टीम क्या करती है, उसको फिर वो अपने हिसाब से उस काम को अपना लेके काम करती है। टीम स्पिरिट और कोहेसिव हो जाता हाँ, है। मतलब भले ही उनको आप slow जैसे हो- पावर देते हो ना, तो उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, कमिटमेंट बढ़ और जाता है। हाँ, उनका काम करने का नजरिया बदल जाता है, उनकी सोच वैसे हो जाती है कि भाई ये काम मुझे करना है, हाँ, ये they मेरा है। own it, हाँ। मतलब मैं बोलूंगा उससे अच्छा वो बोलते हैं कि अब हमारा आइडिया है, करेक्ट, और हमने किया है, और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो चलती है फिर। इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। बहुत है। हो सकता है हमें लग रहा है इनिशियली कि हमारा डिसीजन स्लो हो गया, बट लॉन्ग टर्म एडवांटेज ज्यादा है क्योंकि फिर आप एम्पावर कर दिया टीम को। क्योंकि आपको ग्रो करना है अगर, जी। तो आपको यही पाथ लेना पड़ेगा। अगर आपको ग्रोथ नहीं करना है, आपको वन मैन आर्मी रहनी है, कभी जी मैं जो बोला हूँ वो मेरे को करना है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी, और ग्रो भी करेगी तो लॉन्ग लास्ट नहीं करेगी, और लॉन्ग लास्ट करेगी तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन, या आप उसको अगर एज एम्पायर या एज अ कंपनी बनाना चाहते हो, कंपनी नहीं बनेगी, वो वन मैन शो बना रहेगा। राइट, वो लाइफ स्टाइल आपने बिजनेस रन कर लिया और चल गया बस। गॉट इट। तो ऐसा कोई एक एपिसोड बताइए बड़ा कि जिसमें आपको कंसेंसस बिल्ड करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए। अभी जैसे हम लोग को ट्रकिंग का काम किए, फिर वेयर हाउसिंग का, कोल्ड रूम का हमने काम किया। कोल्ड रूम के बाद हमको प्रोसेसिंग में जाना है, तो हमारा आगे का टारगेट यही है कि वी वांट टू गो टू द प्रोसेसिंग पार्ट।
वी वांट टू प्रोसेस द फूड एंड एक्सपोर्ट इट आल्सो। तो अभी उसमें हमारा बहुत डिबेटिंग चल रहा है। थोड़ा और एक्सप्लेन करिएगा साहब इसको। अभी जैसे हमारा थिंकिंग क्या है कि व्हेन वी आर इनोवेटिंग तो वी लुक एट बैकवर्ड। व्हेन वी लुकिंग एट बैकवर्ड तो हम सोच रहे हैं क्या, जब हम ट्रकिंग का काम किए तो आप अगर देखो तो हमने भारत शेल के लिए, जब उसको भारत पेट्रोलियम एंड शेल इंडिया ने टाइप किया था, तो दैट टाइम दे वांटेड अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड क्लोज बॉडी कंटेनर, राइट। तो उस वक्त हमने कंटेनर कंसेप्ट लाइक किया। The container could be sealed because they were Yes, afraid of because there was no contamination. seal and there was contamination happening. तो आई अप्रोच भारत शेल कि भैया आप बताओ, तो बोले आप कंटेनर दे सकते हो क्या? दे सकते हैं। वेरी न्यू कंसेप्ट दैट टाइम, नोबडी वाज डूइंग इट। वी लॉन्च्ड अ लॉट ऑफ कंटेनर, क्लोज बॉडी ISO टाइप कंटेनर, वो लॉन्च किया। तो हमने 2000 में जब देखा रीफर का काम शुरू हुआ तो हमने रीफर में घुसे। वैसे ही फिर हमने कोल्ड रूम का देखा बैकवर्ड में कि भाई अगर कोल्ड रूम ट्रकें आ रही है, ट्रक के पीछे क्या है? वेयर हाउस है। वेयर हाउस क्या है? कोल्ड का ही करना है। तो कोल्ड के पीछे क्या है? कोल्ड रूम के पीछे वो है मटीरियल। मटीरियल क्या है? प्रोसेस फूड है। फूड है, अब वो प्रोसेस फूड हमें करना है। ओके, उस पे हमारी डिबेटिंग चल रही It's है। like, it's like raw food coming, it's processed and then completed and exported. So I have 80% of the chain यस, which we control. So the last 20% left and 20% right. If we just tap that two together, क्लोज लूप हो हाँ, आप close loop ऐसा- हो जाए, the margins also have Yes, quite of course. substantial. आप ऐसा Depends- समझो, अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो तो आप फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो तो आपको कोल्ड रूम बनाना पड़ता है। यस, फिर आपको वो ट्रकिंग फॉरवर्ड करनी पड़ती है। इंडिकेशन है उनका। वो फॉरवर्ड हो गया। करेक्ट, हम बैकवर्ड जा रहे हैं, राइट। क्योंकि हम आए लॉजिस्टिक्स, क्योंकि हम लोग लास्ट माइल ऑलरेडी कर हम रहे थे, logistic वाले लोग transportation हैं। कर रहे थे। तो हम पीछे जाते जा रहे हैं। हाँ, अब हमें फूड प्रोसेसिंग करके उसको एक्सपोर्ट करना है दुनिया में। तो वो उस पर हमारी डिबेट चल रही है लास्ट 2 साल हो गया। अच्छा, करना है नहीं करना है, उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, डू वी हैव दैट राइट थॉट्स कि हम वो अलाइनमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उसमें चल रही है बात। have a lot of कंसेंसस debating. बिल्डिंग इन प्रोसेस चल रहे हैं। यस, बट अलाइनमेंट वाली पॉइंट में मैं ऐड करता हूँ कुछ, जैसे कि हमने जो 2 कोर्सेज किए थे ना, एक जो बॉम्बे में किया था SP जैन, SP जैन का, हाँ हाँ, नहीं, Family business managed. that- owners Fa- OMP, owners management program. ओनर्स ओनर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोग्राम। हमारे ये थे परिमल मर्चेंट थे हमारे प्रोफेसर। उन्होंने जो हमको 1.5 साल का कोर्स था, हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी उस वक्त 1.5 साल का पूरा कोर्स तीनों जनों ने मिलकर मतलब किया हफ्ते एक साथ। वंस अ मंथ ना, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ। मतलब वंस अ मंथ था, क्लास होती हाँ, थी, duration 1.5 तो साल साल तक का था। उसमें क्या होता था कि क्या नाम है, मतलब डिबेटिंग जो सब्जेक्ट होती थी ना, जैसे कि मतलब जो चीज़ हमारे आपस में ट्यून नहीं होती थी, कुछ चीज़ बहुत कुछ नहीं होती थी, उसको जब वहाँ सुनते थे उनसे, प्रोफेसर से, और फिर आगे क्या नाम है ना, घर पे डिबेट होता था ना, तो काफ़ी चीज़ मत मिल जाती थी कि भाई ये तो ऐसे ही चलता है। एंड लाइक माइंडेड बिजनेस ओनर्स भी बहुत होते हैं ना वहाँ पे। तो वो चीज़ काफ़ी ट्यून कर दिया था माइंड को कि मतलब ये चीज़ों को इस तरह मूव करना है। फिर हमने 2017-18 में फिर क्या नाम है, ये दिल्ली में राहुल जैन का कोर्स किया, वो भी BCI का, वो भी हमने, BCI क्या कोर्स है? जो बिजनेस कोचिंग इंडिया है, राहुल अच्छा। जैन, ओके, ही इज द टॉप बिजनेस कोच इन इंडिया टुडे। ही हैज उनका कोर्स किया, तो उनके कोर्स में भी बहुत लर्निंग करी, मैंने प्रोसेस सिस्टम, फिर आपस में ट्यूनिंग भी उनकी काफ़ी चीज़ें, मतलब क्या बिजनेस का फ्लो कैसे करते हैं वो उस चीज़ को फिर हमने नेक्स्ट जनरेशन को भी साथ में भेजा था। जैसे राजेश जी के लड़के भी थे, यतीश जी, वो भी साथ में ज्वाइन कर लिए, तो 4 जन हमने कोर्स कर थर्ड जनरेशन भी इन्वॉल्व हो गया। हाँ, तो वो सारे इन्वॉल्व होके फिर हम रात को बैठ के क्या नाम है, अल्टीमेटली जब खाना खाते हैं तो डिस्कस करते ही हैं भी कि क्या नाम है, ये क्या बोला, ये क्या बोला, चीज़ें बहुत इंप्रूवमेंट किया हमने आपस में। we are actually as a family we have a learning curve. We like to That is learn. most important. We Learning. would like to learn. Yes. So we've always been learning. मतलब whether these courses are only way of telling us that what we should do. हमें सीखना क्या है, दुनिया क्या कर रही है। बिना सीखे आप नहीं समझ में आएगा आपको। आप अपनी दुनिया में हो जाओ ना, जैसे मेंढक होता है ना, अपने कुआं में हो, आपको पता नहीं क्या बाहर दुनिया कितनी बड़ी है। जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं, आपको नहीं मालूम पड़ने वाला है। हम लोगों ने तो ये सीखा कि स्लो स्टडी और आराम से जाते Continuous रहो, learning. हाँ, मस्ती करते रहो लाइफ में, enjoy करो। एंजॉय करो। हम अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं, साथ में बैठते हैं तो सबसे पहले एंजॉय सबसे पहले करते हैं, फिर बाद में काम करते हैं। जी, मतलब एंजॉयमेंट ही नहीं करेंगे तो तो फिर पर्पस ही लाइफ का डिफीट हो जाता है। पर्पस डिफीट हो गया। एंजॉय कर आके सबसे पहले मिले तो लेट्स एंजॉय फॉर सम टाइम। अभी रात को बैठेंगे कहीं पर तो फिर एंजॉय करेंगे साथ में, फिर काम तो दिन भर करते रहते हैं। तो मोटो दोनों सेट किया हुआ है कि एंजॉय भी करो, काम भी करो। तो आप इतना लर्निंग, जैसे आपने बोला फैमिली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन जनरली उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट, देयर इज नो परमानेंट रूल।
एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। मैं पर्सनली अपनी मैक्सिमम पढ़ाई उसके बाद की, लास्ट ईयर मैंने IIM कोलकाता से फुल 1 ईयर का कोर्स हाँ। कंप्लीट किया है। वेरी गुड। तो जस्ट ऑन स्ट्रेटजी के ऊपर में, क्योंकि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं चीज़ों को, तो लर्निंग का कोई एक्सेप्ट नहीं वो है। नहीं है, एंड नहीं है, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जितनी फॉर्मल एजुकेशन है, भले ही हमें लगता है किताबों में क्या है, लेकिन वो किताबों से आप बहुत कुछ अपने माइंड को अडॉप्ट करते हो। माइंड आपका अल्टीमेटली काम आप ही कर रहे हो, आप ही को थॉट प्रोसेस मिल रहा है। बट वो जो इंडिकेशन मिलता है लोगों को कोलैबोरेटिव, जब आप क्लास में बैठते हो या प्रोफेसर को समझते हो, तो वो मेरा पॉइंट ये था, एंड ऑफ द डे आपने ये किया है और आप कर रहे हैं और इसमें आप बिलीव करते हैं और आप क्रेडिट दे रहे हैं अपनी सक्सेस का, आपकी लर्निंग को, ऑफ कोर्स विद द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। तो हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म दिस लर्निंग अपने अपने एम्प्लॉइज को, अपने HR फंक्शन को कैसे आप मोटिवेट करते हो कि सेम चीज ट्रांसपायर हो ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि अगर आपका माइंडसेट एक लेवल पे चला गया और बाकी टीम नहीं आ पाएगी तो भी तो एक प्रॉब्लम रहेगा। देखिए, हमने अपने HR को इस तरीके से बना रखा है कि वी नीड टू फॉलो द बेस्ट HR प्रैक्टिसेस व्हिच इज अडॉप्टेड बाय एवरीबॉडी। टॉप कंपनीज ने HR प्रैक्टिसेस क्या अडॉप्ट करी है, उसे लेके आओ, उसे देखो, उसको समझो कि वो क्या करते हैं। अगर बेस्ट ट्रेनिंग है तो बेस्ट ट्रेनिंग मॉडल लेके आओ। अगर बेस्ट एम्प्लॉयमेंट लेके आने का क्या तरीका है वो समझो। मतलब हर चीज जो बेस्ट पैरामीटर्स होती है ना, उसको हम अभी हर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मतलब वेदर यू आर हायरिंग, तो हायरिंग कैसे होती है वो भी कला है। यस ऑफ कोर्स। अगर आप हायरिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं उनको जॉब क्या देना है, तो हम लोग इंटरव्यू करते हैं, लोगों को बोलते हैं भाई तू क्या काम कर सकता है बता। इफ आई डोंट नो कि व्हाट दैट पर्सन इज सपोज्ड टू डू, दैट हायरिंग इज रॉन्ग। यस। एंड मोर अधिकतर आप देख लो, हमें गद्दी में बैठाया जाता है कि तुम काम में लग जाओ, बट करना क्या है वो कोई नहीं सिखाता। आपको स्कूल नहीं सिखाती है, आपको माँ बाप नहीं सिखाते हैं, आप सीखते कहाँ से? यस। आप जब भी सीख सकते हो या तो आप गुरु के पास जाओ या आप किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें में जितना ज्ञान है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। सारे ज्ञान आपको बड़े बड़े इतने लर्नेड लोग, मेरे प्रोफेसर था, वो बोलता था मतलब 200 रुपए की किताब है, 200 रुपए की किताब में वो आपको 2 लाख रुपया घंटे में जो टीचर पढ़ाता है, जी। जो टीचर 2 लाख रुपए घंटे का लेता है वो तुमको 200 रुपए की किताब 200 देता है, मैंने छोड़ के दिया हुआ। दे दिया तुमको। 200 रुपए तुम्हारे पास नहीं है नहीं। पढ़ने के लिए, तो आप बोला क्या हो उसमें सकता है? इतना ज्ञान है। बोला आप किताबें पढ़ो, तो किताबें में सब कुछ है। तो आप लोग कंटिन्यूस रीडिंग करते हैं? हमारा कंटिन्यूस थिंकिंग रहता है कि हम लोग किताबें पढ़े, कोशिश करें इसको इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज so many learning we have got from books, so many learning. और ट्रांसफॉर्मेशन का बात कहें तो जब कोविड हिट अस, जी। that time those there 2 companies, Moderna and Pfizer, wanted to come to India and they said कि हमें -70 डिग्री का अगर सिस्टम हो तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो we tied up with a pharma company and we were ready to welcome them in -70 also. उस टाइम बड़ा चला था, लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड अस कि आप सर -70 के लिए क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कैसे कर सकते हैं कोल्ड चेन में, क्योंकि दवाइयों का मेन वैक्सीन्स का मूवमेंट था। तो वी वर कंप्लीटली इन पूरा लॉकडाउन में भी हमने इस तरीके से अरेंज करके वी वर कंप्लीटली रेडी फॉर देम जो आल्सो। करंट स्टैंडर्ड देते हैं अभी माइनस कितने डिग्री पे रहता है सर? अब तो स्टैंडर्ड -15 -20 पे ही -15 20, तो -70 करने के लिए डू वी हैड टू इन्वेस्ट और चेंज सम आवर नहीं, think what he is telling is that हाँ। we have जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आज के दिन इंडिया में जो चलता है जी। वो आपका +25 to -25, करेक्ट। द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपकी आइसक्रीम होगी तो -18 होगी, या आपका फ्रोजन फूड जाएगा तो -22 में जाएगी, दैट्स द नॉर्म। Correct. और फार्मा होगी तो 2 to 8 होगी, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 15 से 25। what we have done that during COVID we brought equipments which were at -70 capability. तो वो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। Yes, so what we during COVID we could also मतलब हमारा सोच ऑलवेज 2 कदम आगे चलता है कि प्रोग्रेसिव क्या आने वाला है, क्या Futuristic. लगने वाली है। हमने रीफर कंटेनर जो 40 फीट के ट्रेलर थे वो आई थिंक 2006 में इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, एंड 2006 आई रिमेंबर देयर वाज नॉट अ सिंगल कंपनी who had a 40 feet reefer container with a trailer loading between India, moving between India different locations. So we had customers जो बोलते थे ये आप कहाँ से लेके आ गए इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास तो गोडाउन ही नहीं है खाली करने के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग स्मॉल कंपनी, बिग आइसक्रीम कंपनी, फूड कंपनी बोलते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैरिसिटी तो इंडिया में रहा ही है, अभी जस्ट लास्ट Correct. 5-10 इयर्स में भी हम लोग देख रहे हैं। Correct. तो
बहुत ज्यादा वी वर scarcity है। ऑलवेज थिंकिंग फॉरवर्ड कि क्या लेके आए जिससे अपने कॉस्ट पर किलोमीटर या कॉस्ट पर केजी कम हो। तो वैसे ही जब हमने कोविड आया तो -70 का इनोवेशन होता कि वी कैन डू -70 फॉर स्टोरिंग दिस। फिलहाल अभी हमारे पास तो -70 की भी प्रोडक्ट्स है जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल में यूज करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया जहाँ हमने उनको मतलब इतना इनोवेशन दे दिया है, इतना इनोवेशन दे दिया हमने, -70 का कोल्ड रूम दे दिया, -40 का दे दिया, उसको कस्टमाइजेशन कर दिया। जितना मतलब जो कस्टमर मांगता नहीं उसके पहले हम उसको उसके इन प्लांट वेयर हाउसेज में दे देते हैं। मेरा शायद नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो पहला आपने ट्रकिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिफाई किया, जो आपका यूरेका मूवमेंट 2000 में आया, पिज्जा स्टोरी जो आपने शेयर करा, वहाँ से आप कोल्ड चेन में आए, कोल्ड चेन से आपने एक और ट्रांजिशन करा है, डाइवर्सिफाई किया है, जो मैंने स्टडी करा आपके प्रेजेंटेशन में, कंटेनर्स ऑन डिमांड और पोर्टेबल कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, बॉक्स बोल सकते हैं, और वो मैनेज सर्विस आप दे रहे हैं ऑन द क्लाइंट लोकेशन, राइट। और अभी फोर्थ आपका चल रहा है जो जहाँ कंसेशन बिल्डिंग के हम लोग अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, 5 मिनट पहले, ऑन दी बैकवर्ड इंटीग्रेशन टूवर्ड्स प्रोसेस फूड का एक्सपोर्ट का। तो इसके जो थर्ड आपका डाइवर्सिफिकेशन था, वो आपको स्ट्रेटजी कहाँ से बिल्डअप हुआ, कैसे आपने इसके बारे में थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ? In fact, this happened in Third, we talk about the containers, man. containers so this on happened, demand or managed this happened when we were doing logistics, when we were doing and that had already started to bring into our mind like ऐसा एक innovative thought है जो कि इंडिया में नहीं रहा होगा उस टाइम में मेरे नहीं, ख्याल there was से। nothing. हाँ, आप एज ऑन डेट टाइप कर रहे हो शायद कुछ लोग, तो दिस इज द आइडिया, Yeah, so novel what idea, or happened? it is inspired from some global practice? No, so it was not from global practice in the beginning. शुरू में क्या हुआ, हम जब लॉजिस्टिक करते थे जी, तो बहुत जगह गाड़ियाँ डिटेन हो जाती। जैसे मैंने आपको बोला कि हमने बड़ा बड़ा कंटेनर ले आया, हाँ, 40 फीट के लिए आया, वी बॉट लार्ज ones. So what happened? They used to get detained at customers' location, right? So we used to ask them, छोटे छोटे वेयर हाउसेज थे ना उस वक्त। yeah, so we used to ask them, क्या बात है आप बताओ। तो बोला हमारे पास अनलोडिंग का जगह नहीं है, या हमारे पास हमको और स्टोर करना है मटेरियल, हमारे पास जगह ही नहीं है, हमको क्या करना है। तो somewhere that idea started to get conceived कि हाँ we can give them a storage solution in plant. ओके, सो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो आया, Yes, नेसेसिटी बन गया Yes. मदर ऑफ इन्वेंशन। yes. So somewhere that started to click, and I remember one of the first customer was a pharma company in South where we had given them this, and they had taken it for storage of their imported, or I think they stored for the finished goods. Ice cream company. Ice cream company. Yeah, so ice cream was there. First, Then came pharma companies where we started to build in a lot for storage of their capacity. Then I think this went on for and almost. then this has given a flexibility for those Yes. people. So very interesting thing happened is that these companies were not realizing that they could expand because of this. So now a company doesn't understand कि उनको क्या requirement आने वाली है. और उनका बहुत सारा कैपिटल आपने ओपेक्स में कन्वर्ट कर दिया, Yes. क्योंकि आप यू मस्ट बी चार्जिंग मंथली बेसिस, अदरवाइज दे हैव टू टेक अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन कैपेसिटी। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, या ये अपॉर्चुनिटी को ही हमने कन्वर्ट किया। अगर आप देखोगे कि क्या नाम है, आज वेयर हाउसिंग जब बनते थे तो उनको अप्रूवल लेने में ओपेक्स में मतलब समझ लीजिए लाख रुपए के लिए अप्रूवल लेने में उनको लग जाता काफी। जब हम उनको रेंटल मॉडल देते थे डिसीजन बन गया वो, तो तुरंत के तुरंत कोई दिक्कत नहीं होती थी, फटाफट अप्रूवल आ जाता था। सीजनल आ गया तो आपने ऐड कर दिया। So it made it life very simple for them. या So to get a capex approval today for any company, it takes the MD approval or a senior level approval. इसमें क्या हो गया, इनकी आज सडन रिक्वायरमेंट आ गई फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days. So what we did as innovative, हमने क्या किया, I remember we even supplied for marriages. So there were a lot of marriages happening in Bombay, in Delhi, and other places where we said, okay, you require storage, we'll give you. So we started them with reefer trucks, जहाँ हमने उनको storage solution देना शुरू किया 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए. Then we started to give them in a bigger way. कि भाई आपको 2 दिन के लिए चाहिए ना, I'll give you. बोले, can you give me this big? I can give you this big. कितनी शादियों में दिया। Yeah, so there were marriages happening of big diplomats और मंत्री लोग की शादी हो रही है जहाँ पे सिर्फ 2-2 कंटेनर में खाली फूल फ्लावर्स भर के रखे हैं। आईपीएल में दी गाड़ियां कितनी सारी। Yeah, मतलब lot of events continuously keep happening. So this Crystal is doing this. Any other players in India is following this path? so Or it's a so it's again very very system. It's a full-time business.
It's not a part-time business. It's a full-time business. Today, we are having 150 locations जहाँ पे हमने cold room concept को cover किया है with almost, I think we have 450 plus reefer such in-plant installation already done. And आप इंडिया समझते हो कि भाई आज इंडिया में अगर 120 लोकेशन के आपके पास इंस्टॉलेशन है, उसको मैनेज करना, सर्विस करना इज ऑल्सो वेरी वेरी टफ जॉब, वेरी डोंट गेट। नहीं, एक चीज समझने की दरकार है, बहुत सेंसिटिव चीजें हैं ये। मतलब अगर जैसे अपने आप 450 पॉइंट में लगा दिए, 450 कस्टमर को सर्व भी कर रहे हैं, उसमें पॉइंट क्या आ रही है कि टेम्परेचर की बहुत एक सेंसिटिव इशू है, ठीक है ना। सेंसिटिविटी को अगर जस्ट सेविंग लाइफ सेविंग ड्रग्स है, फूड है, सब पेरिशेबल है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। कुछ भी चीज़ खराब हो जाती है तो वेस्ट फेंकना ही पड़ेगा। मेडिसिन की अगर टेम्परेचर इंसुलिन में अगर अप डाउन हो जाएगी तो उसको वेस्ट फेंकना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को अगर आप समझे इंपॉर्टेंस, हमारी जो टीम है, हमारी जो टीम की पूरी जो सपोर्ट है, उनकी जो सिस्टम जो फ्लो चलती है 24 आवर वर्किंग चलती रहती है कि क्या नाम है, कैसे उस चीज़ को हम टेम्परेचर मेंटेन करके बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज कस्टमर को दें। मतलब अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम कहीं हो गई, कोई भी हम रिमोट स्टेशन में भी चले जाते हैं, बट हमारी टीम इतनी इक्विप्ड है, इतनी सिस्टमेटिक सेट कर रखा है कि क्या नाम है, उनको रिमोट तक भी पहुंचना है और सर्विस टेम्परेचर मेंटेन करना है तो मेंटेन करके देगा। यही क्वालिटी के कारण इतना बड़ा सिस्टम सेट होके क्या नाम है सब जगह लगे हुए कंटेनर्स आज के दिन। तो ये सर हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो एक नया वेयरहाउस बनाना या एक नया ट्रक ऐड करना जो बहुत बड़ा एक कैपिटल आपके लिए भी होता होगा, एक कॉल लगता है वो फाइनेंस मैनेज करना और वो फाइनेंस कॉल लेना, इफ यू कैन शेयर लिटिल बिट अबाउट दैट। नहीं, इसमें तो क्या, हम जैसे कोल्ड चेन का जितना प्रमोशन था, हमें यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक डिफेड बोल के उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव समथिंग, और शायद पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। उन्होंने या 2018 में अराउंड $10 मिलियन हमारी कंपनी में फंड किया था। अच्छा, तो दैट हेल्प्ड अस टू ग्रो फर्दर कि किस तरीके से दैट हेल्प्ड अस एंड वी केप्ट ऑन ग्रोइंग। एंड एज यू सेड, फाइनेंसर्स, और नरेश जी ने कहा, जितने भी फाइनेंसर्स रहे हैं हमारे बैंकर्स और फाइनेंसर्स, दे हैव बीन ऑलवेज स्टैंडिंग बाय अस। जब भी जैसी जरूरत पड़ती है, वी नेवर हैड you demonstrated success so meticulously. No, I think what he's saying is very right. And I remember Mahindra Finance was the initial financer for us in trucking. And today he is the head of Mahindra Finance. At that time, he just walked into our office. And he said, do you want funding? This was the first speech. Do you want funding? And that's how the relation clicked. And he funded us a lot of those container trucks. Then we had, I think, ICICI Bank, वो भी वैसे वॉक इन किया, do you want funding? मतलब we were always blessed, पर फंडिंग का हमें कभी तकलीफ नहीं हुई, blessing भी I है। tell you, even for this the cold room funding which we got from Neve Capital happened in 2017 and end, where we got the funding. गवर्नमेंट का था। Yes, so that also was also वो खुद ही चल के आया हमारे पास, हम कभी उसके पास नहीं गए कि जी हमें फंड चाहिए। इट वॉज ऑल कमिंग एवरी टाइम, वो भी चल के आया, पीछे पढ़ के नहीं जी आपको फंडिंग चाहिए जी। ब्लेसिंग्स थी हमारे। We know that you are one of the best. We know about you. We studied about you. We heard you. That is actually most important. You know that. So I remember that they were sitting in my office. वो घंटों बैठे रहते थे, जी आपके साथ ही करना है। अच्छा, मतलब वैसे हमारे पास ब्लेसिंग आती है। And we ultimately, they were very very kind to us. They were very very kind, मतलब very good partners, very supportive, very supportive. बोल सकता हूँ कि आज भी उनके साथ हमारा रिलेशन है। In fact, this year only, 2024, we bought back our own equity. मतलब हमने वापस बायबैक कर लिया। अच्छा, बायबैक भी किया हमने पूरा खुद ही बायबैक कर लिया, एग्जिट दे दिया उनको अभी तक। So we gave them exit in-house only, and that was also a very good milestone for us कि हमने उनसे लिया। For them also is a good ROI. For them also it's a good ROI, और हमने भी उनको भी वापस दे every दिया। investor look at कि मेरा exit क्या है और how nicely exit can be. For us also it was a great achievement कि अभी हम किसी को वापस उतना पैसा दे पाए जितना हमने उनसे लिया था, खुद से exit दे पाए। That's another blessing. Nice. So how do you look at this is the still on the not reached to the maturity stage in India, cold chain business particularly, and a lot of logistics house are skeptical because of the being a capital intensive and complexities भी बहुत है, right? So how do you look at this scenario of cold chain logistics in India and how the future things are going to happen?
तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताता हूँ, जी, कोल्ड चेन बिजनेस इज हियर टू स्टे. एब्सोल्युटली. द प्रॉब्लम हियर इज पीपल आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड. आप कोल्ड चेन में जब जेन्युइनली इंटरेस्ट होगे तो आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, आपको उसमें शिद्दत से काम करनी पड़ेगी. जो हमने शुरुआत में बोला, हाँ. अटेंशन टू डिटेलिंग आपके बिजनेस की खूबी है. और ये हमने आपके बहुत operation की खूबी शिद्दत से काम किया जी, हमने बहुत मेहनत की है जी, और हमने बहुत कुछ देखा है, समझा है. और अगर किसी को कोल्ड चेन में प्रॉफिट करना है तो उसमें उसको मेहनत करनी पड़ेगी, एज अ सीरियस बिजनेस लेना पड़ेगा. इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब. इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब. क्या आपने चलो एक डिवीजन खोल दिया कोल्ड चेन नहीं का और वो इसमें चल मैं रहा है. ऐड कर देता हूँ आकाश, कि काफी लोग आते हैं, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, जी, कोल्ड चेन में सब्सिडी है, सब्सिडी की. अरे मैं खोल लेता हूँ भाई, बगल में साइड में बिजनेस खोल लेता हूँ. एवरीबॉडी कम्स एंड आस्क्स अस, कभी सेम इसमें क्वेश्चन, सब्सिडी आपने मतलब मैं लिया कम से सब्सिडी है कम क्या? 50 लोग है, 100 को लोग को साइड बिजनेस कर लेते हैं. मोटिवेशन बिजनेस से ज्यादा या सर्विस देने से ज्यादा डिफरेंट मोटिवेशन फास्ट क्विक मनी पे है, हाँ, विच इज द रॉन्ग थॉट विच इज एक्चुअली ब्रॉट दिस बिजनेस डाउन. ओके, अगर आप इसको सीरियसली लो तो इट इज वन ऑफ द गुड बिजनेस वेरी एंड अपकमिंग. इट्स अ वेरी वेरी प्रीमियम बिजनेस Yeah. एंड इट्स अ प्रीमियम वर्क विच इज. आप तो- देखो कल चल के आपको दवाई, खाना, सब्जी, आपका कौन सा मटेरियल नहीं है जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं आने वाला. नहीं. एवरीथिंग. और जिस स्पीड में अर्बनाइजेशन इंडिया में हो रहा है और जिस स्पीड में मिडिल क्लास कंटिन्यूसली हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो वो एक बाय डिफॉल्ट आपको वो कैन प्रोसेस. यू थिंक देयर इज अ कंपनी कॉल्ड समोसा सिंह, समोसा समोसा किंग या समोसा समोसा सिंह? किंग. अच्छा, Can you Burger think there is a King, company who's Samosa making King. samosas Frozen- and doing it frozen as a samosa. startup and it's अच्छा, frozen? फ्रोजन में. Momos, there are frozen momos जो across India जा रही है. क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन लाना है ना. Yes. एवरीबॉडी वांट टू बिकम अ How मैकडी will- एंड बेटर. How will a frozen momo reach to your home? यस, It is only cold chain which can do it. There is no other way. नो अदर वे. अदरवाइज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आप नहीं ला सकते. हाँ, तो आप भारत देखो ना, कितना बड़ा देश है. जी. अगर आप भारत में खाली एक स्टेट को पकड़ो, जैसे यूपी है, इट्स इक्वल टू फ्रांस. एब्सोल्युटली. आप महाराष्ट्र को पकड़ो, इट्स इक्वल टू कंबाइंड ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड आप दो जी. तीन स्टेट को ले लो. जी. इंडिया इज अ बिग कंट्री. एब्सोल्युटली. इतना बड़ा कंट्री में लॉजिस्टिक करना इज नॉट सिंपल. अगर जो इस आर्ट को जिसने पकड़ लिया वो भारत जीत सकता है. लॉजिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी पावर कोल्ड चेन शक्ति है. हाँ ये बात है. लॉजिस्टिक शक्ति के साथ साथ कोल्ड चेन शक्ति अपने आप में एक बहुत फ्यूचरिस्टिक है. अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगर इस चीज को बहुत शिद्दत से किया जाए तो अच्छा बिजनेस है. और हमारे अपने एक्सपेंशन, हमारे क्रिस्टल के क्या एक्सपेंशन प्लान है सर? देखिए, हमारा जो प्लान है क्रिस्टल का बहुत सिंपल है. हमने उसको ऐसे बना दिया है कि भाई पहले तो हमारे जो वेयर हाउसेज बन रहे हैं वो जो लोकेशन में बनाते जा रहे हैं वो उस लोकेशन का सबसे बड़ा वेयर हाउस बना रहे हैं. मतलब कोल्ड रूम जो है वो सबसे बड़ा रहता है. और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सागर माला का स्कीम बनाया है, जी, हमारा थिंकिंग भी वही है. वी वुड वांट टू गो ऑन द कोस्टल. ओके, हम पूरा कोस्टल एरिया कवर कर रहे हैं, जो कि इंडिया का आज के दिन जो इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, आप पूरा एक्सिम बिजनेस वहां से कवर कर सकते हो. वेदर इट इज एक्सपोर्ट, वेदर इज इम्पोर्ट, वेदर यू कनेक्ट द एंटायर डॉट्स टू इंडिया इज थ्रू कोस्टल. तो वन इज दैट वी आर ट्राइंग टू मैप दैट कि हम कोस्टल बेल्ट में अपना तो नियरेस्ट टू पोर्ट नियरेस्ट टू अपना पोर्ट. फुलफिलमेंट यस. या वेयर हाउस बिल्ड करना चाहते हैं. हाँ, करेक्ट. आज भी हमारा जो वेयर हाउसेज आ रहे हैं वो सब पोर्ट एरिया में ही हाँ. आ रहे हैं. वी आर नॉट गेटिंग इम्पोर्ट इनटू एंड द सिटी. एक्सपोर्ट दोनों आपको फैसिलिटेट करेगा. Yes. And there are large scale warehouses which are state of art. Everything of my warehouse is imported. मतलब उसमें हर पार्ट जो लगे वो हमने स्टेट ऑफ आर्ट इंपोर्ट करके ही यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है. सो वी गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. इम्पोर्टेड होना इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? हमारा मेक इन इंडिया में नहीं है पॉसिबिलिटीज. जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जी. जो इक्विपमेंट की जो क्वालिटी है वो अभी भी इंडिया में नहीं- available अभी भी नहीं. नहीं, कुछ चीजें इंडिया में नहीं मिलती है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है. कुछ चीजें जो इंडिया की है वो हम इंडिया में करते हैं. बाकी जो मशीनरी है जो हमें लगता है कि वहीं से आनी चाहिए वो वहीं से हम लाते हैं. तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया है कि वी शुड बी एक्सपैंडिंग दिस. सेकंड इज वी वांट टू गो टू द फूड प्रोसेसिंग which also is on the discussion stage, where we would be doing the logistics, we would be storing, and we would also doing export सो दैट and reach across the globe. मेरा वही क्वेश्चन पूछना, हमारी ग्लोबल एस्पिरेशंस क्या है? Yes, so we want to reach across the globe. We want to have our products reach, and then we have a complete chain of cold chain. We are already doing in plant. आज हमारे पास more than 400 customers है जहाँ पे हम उनके पास reach कर चुके हैं. हर एक आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, फूड में, फार्मा में, चाहे मतलब कोई भी केमिकल हो, वी आर देयर.
मतलब उनके कोई ना कोई फैक्ट्री में हम घुसे हुए हैं, यस, तो वो हमारी रीच हो गई, फिर कोस्टल में हम रीच करना चाह रहे हैं, तो वी वांट टू गो ऑन अ ग्लोबल सिनेरियो। और मे भी हम Great समोसा सिंह को ग्लोबली पहुंचाना चाहते हैं। यस ट्रू, या आई मीन इंडियन फूड, अगर यस इंडिया का समोसा, The paneer tikka is going there. No? We are Yeah. we are exporting paneer tikka to US. अच्छा, यू ऑलरेडी स्टार्टेड, No, किसी कस्टमर का कर रहे हैं हम लोग. पनीर- पनीर टिक्का. पनीर टिक्का इज गेटिंग हाँ. प्रमोटेड टू द exported to US, यूएस। No, sorry, पनीर पकोड़ा. हाँ, टिक्का भी हो सकता है, पनीर टिक्का भी हो सकता है, remember पकौड़ा about भी हो that सकता है। samosa story? We were in Bangkok, he and we had gone with I think a lot of people on the transport facility, and एक दोस्त को मन किया था समोसा खाना, बैंकॉक की सिटी की बात, तो बोलते हैं आपको समोसा खाना, अब समोसा कहाँ मिलेगा बैंकॉक में? हाँ। तो हम होटल सर्च कर रहे थे कि समोसा कहाँ मिलेगा, एंड फाइनली वी गॉट वन प्लेस वेयर वी गॉट द समोसा, जो कि हम खाए वहाँ पे एंड वी एंजॉयड। एंड अभी आप जैसे बता रहे हो ना कि समोसा हमको एक्सपोर्ट करना है, जी, I think this is a reality. Correct. People of Indian origin living in other countries or going to other countries. वैराइटीज इतना है हमारे फूड में, बहुत बहुत और अगर उसको सेम टेस्ट पे अब भेजना है तो सप्लाई चेन तो चाहिए ही चाहिए, और फिर आपने उस पर Absolutely. एक्सपोर्ट भी ऐड कर दिया, Absolutely. तो सर्टेनली द पीपल गेट एम्पावर्ड। Absolutely. लॉट ऑफ एमएसएमईज हैं या होम बिजनेस Because cold chain as a business, until as you are going towards the next part of it, you will not complete the cycle. Cycle कभी complete होगी जब आप logistic कर रहे हो, warehousing कर रहे हो, and you are also exporting, or you are domestically selling it. Then the chain complete. नहीं तो आपका chain नहीं complete होने वाला। गिवन द चांस कि आपको दोबारा से नए सिरे से बिल्ड करना हो ऑर्गेनाइजेशन को, राइट, और मे बी टू योर नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो आप क्या क्या चीजें करेक्शन करना चाहेंगे? Very good question. Very good question. I think I was talking to Nilesh about this 2 days back only. If we were younger and we wanted to, I think the best thing we would have done is bring the best manpower, टैलेंट, bring the best. talent. best talent. That was the biggest innovative thing, or the thought that we have is that आज अगर मैं वापस शुरू करूं तो मैं वैसी टीम के साथ में या वैसी टीम को कल्पना करूंगा जो मैं समझ पाता हूं। With the team you can really go very you can do wonders actually, बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा एड ऑन यही क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट आपसे कि आप लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के ओवरऑल सेक्टर में भी देखेंगे तो टैलेंट डिफिशिएंट है इंडिया में, राइट, बेरोजगारी भी है, बट रोजगार देने लायक लोग नहीं है। एंट्री पे स्टार्ट करते हैं बट नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। सो हाउ डू यू वांट टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर टैलेंट डिफिशिएंट केस, the requirement for a logistics industry or particularly a cold chain? Started Crystal Academy ना, so No, Academy started start Crystal Academy. Oh, great. 19 में 2019 Crystal Academy. क्रिस्टल एकेडमी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने स्टार्ट किया, जिसमें बेसिकली उस एरिया के अराउंड 200 किलोमीटर पेरिफेरी में स्टूडेंट्स को इनवाइट किया हमारी यूनिट, कलकत्ता यूनिट में ही। वहाँ टीचर फैकल्टी आई थी एंड माय वाइफ यूज्ड टू टेक चार्ज ऑफ दैट, एंड वी एजुकेटेड दोज पीपल ऑन अ ओरल ग्राउंड, ऑन एजुकेशनल ग्राउंड, एंड प्लस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमने फ्लोर में भी उनको वहाँ सिलेबस हमने खुद बनाए, खुद ही हमने बनाया, प्लस हमने वो उनको हैंड्स ऑन फ्लोर ट्रेनिंग दे दी। तो उसमें आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड सक्सेस। आउट ऑफ सो मेनी चिल्ड्रन वी अब्सॉर्ब क्वाइट अ नंबर ऑफ देम एंड लॉट ऑफ, और काफी बच्चे अच्छी सप्लाई चेन कंपनीज में अब्सॉर्ब हुए। giving them complete cold chain solution also training, वही हम लोग बाकी जगह भी अब शुरू करना चाह रहे हैं, that we want to bring more and more of Crystal Academy and try to bring knowledge driven people into the industry, because problem ये और इंडस्ट्री में लोग है बट नॉलेज नहीं है, और नॉलेज आप देते भी हो तो लेना नहीं चाहते। people want to jump quickly, you need to give a lot of training, lot of education to these things, क्या वो राइट मोड से सीख के आगे बढ़े। हमारे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है या हमारी गवर्नमेंट का विजन है गति शक्ति, जो वो मल्टी मॉडल को पूरा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली उसी को हमने हुक ऑन किया है लॉजिस्टिक शक्ति, कि लॉजिस्टिक के जो जितने सारे फंक्शंस हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उस कलेक्टिव विजडम को लेके कि देश के या हमारे नेशन के डेवलपमेंट में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये भी एक बेसिकली बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करेगा कि हमें एजुकेशन पे जोर देना कितना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेना है या उसको पढ़ लेना नहीं है, लाइफ टाइम कंटिन्यूस करना है। जो आपने एक लास्ट चीज बोली कि अगर मैं दोबारा से रीबिल्ड करना है तो टैलेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
देखिए हमारी इंडस्ट्री जो है वो स्पेशलाइज्ड है, इट्स नॉट जी। स्टैंडर्ड। तो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में वी आर ओपन फॉर इनवाइटिंग पीपल, वी कैन गिव देम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, दे कैन वर्क विद अस, इंटर्न्स ले सकते हैं हमारे यहाँ काम करके, और हम जिस लेवल में भी आप कहें वी आर ओपन टू कोलैबोरेशन एंड वर्क विद देम, एंड इंडस्ट्री के लिए जो भी कुछ हम देना चाहेंगे, मतलब पॉसिबल हमारे लिए, हम देना चाहेंगे। और जो हमारी प्रेयर है कि सभी का कल्याण हो। सभी का कल्याण। नहीं, बहुत अच्छा बोला भैया ना, because we would like to give back and we would always love to, and we have a lot of knowledge collectively also with the team also, a lot of experience that we have. Would definitely like to share with so many things. वो एक कोल्ड चेन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, हमारे पास है एक्सपर्टीज। क्योंकि आपने वो शिद्दत से बिल्ड कर रहा है और वो Build उसको किया। पास करने में और पैशन बिल्ड होती है। Yes, absolutely. So I think thank you very much, sir. Thank you for your time. Thank you. Logistics Shakti ka 9th of August, we are celebrating the success of the whole industry people and facilitating the performers and achievers. So we would like to invite a lot of nominations and the participation. मैं एक चीज़ और Yeah, please. ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, और किसी को भी कोई सजेशन हो, दे हैव टू अंडरस्टैंड फैमिली इज फर्स्ट। फैमिली अगर आपके साथ खड़ी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और फैमिली के साथ लेके चलिए, फैमिली को ही स्ट्रेंथ मॉरल बनाइए, जिसके कारण आप कोई भी इंडस्ट्री में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। और आप सीइंग इज बिलीविंग, और यहाँ एक फैमिली बैठी है और हम भी उस फैमिली का पार्ट बन गए अभी। मेरे हिसाब से अगर इस चीज़ को इस तरह लिया जाए कि इंडस्ट्री में काम की कोई कमी नहीं है, काम भरपूर है, बट आपको एक तो मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एक सिंपल रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने हिसाब से हार्ड वर्क करिए। काम बहुत है और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम की भी कोई कमी नहीं है। एब्सोल्युटली। तो मेरे हिसाब से लाइफ इज अ जर्नी, एंड द मोर यू लर्न, द मोर यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, द मोर यू लर्न। और इसका कोई एंड नहीं है। आप जितनी कोशिश करोगे, जितनी अपने पर ध्यान दोगे, जितना आप ब्लेसिंग्स दोगे, मतलब आपको कितना मिला है उतनी उसके लिए हम शुक्रगुजार हो, और उतना ही सामने वाले को भी हमें देने की एक समय होता है कि हमें भी उन्हें देना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है क्या, thank you God for whatever He has given us, and thank you so much for this. I'm grateful to the Almighty for all the blessing that we have. Absolutely. I think we should, say good closing, on this with the thank you God, and keep blessing and keep Thank getting you, the blessing. thank you, बहुत Thank बहुत you. बहुत और एडुकेशन तो ऐसा है कि जितना देते हो और उतना बढ़ता है। So thank you very much. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Rajesh sir, Naresh sir, and Akash ji for making this possible. We had a very, very wonderful session with you all. Thank you, Thank you very Amit ji, much. for And having wish us. you a धन्यवाद। great success to Crystal. We would like to continuously keep learning about your success stories for our personal and benefit as well. Thank थैंक you. यू अमित जी, आपने Thank इतना you. बढ़िया सेशन लिया हमारे साथ। So nice of you. हाँ, और आपका भी जो सेशन अभी 9 तारीख को हो रहा है, we wish everybody you should come. The whole Attend Crystal करें। family should participate. We will welcome. Yes, yes. We will love to see you there. Sure, sure. बहुत अच्छा हुआ आपका ये। Thank बहुत you. बहुत बढ़िया। थैंक यू।